जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज गोइंग टू बी फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर 7 days प्री कोचिंग क्लासेस। तो मैं इसमें आपको बिल्कुल ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट हम कंटेंट पे आएंगे। सिर्फ मैं आपको इतना बता दूं कि पंजाब में 5000 सीट्स ऑफ एजुकेटर्स दे आर इन पाइपलाइन। इन 5000 में से 3000 जो हैं वो होंगी PSCs की, यानी कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स के टीचर्स हैं इंक्लूडिंग आर्ट्स एंड साइंस दोनों। बाकी 2000 जो हैं वो बाकी कैटेगरीज की होंगी, वो फिर डिवाइड हो जाएंगी। अब मेजरली क्या है, अभी तक पॉलिसी अनाउंस नहीं हुई, लेकिन जो हमारी 2017-18 की रिक्रूटमेंट पॉलिसी थी, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ 90% पॉलिसी सेम है और सिर्फ मान्यूट चेंजेस मौजूद। तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी हमारे 3 बैच अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुके हैं। 4th इज गोइंग ऑन एंड 5th वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाय द 1st December। अभी हम ये जो 7 दिन की कोचिंग सेशन दे रहे हैं, जो भी आपके जाने वाले हैं, यू मे इनवाइट देम, वो लें इंशाल्लाह। यू विल सी कि हाउ ब्रिलियंट डिलीवरी वी आर प्रोवाइडिंग इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टेस्ट प्रिपरेशन। सो इसमें हमने जितना भी जो आपको पढ़ा रहे हैं उसमें उसी पॉलिसी को मद्देनजर रख के पढ़ा रहे हैं। अच्छा, अब ना मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हमारा बुक जो है, हमारी हमने एक बुक पे काम किया हुआ है, सिर्फ हम उस पॉलिसी के वेट में हैं। एजुकेटर्स साइंस और आर्ट्स ESC, कंप्यूटर SC कंप्यूटर साइंसेस, SC एंड SSC कंप्यूटर साइंसेस एंड SSC एंड SC जनरल। इसके ऊपर हमारी किताबों पे काम हो चुके हैं। जैसे ही पॉलिसी आएगी इंशाल्लाह विद इन द 1 वीक जो है हम उसको जो है वो पहुंचा देंगे, डिलीवरी करना स्टार्ट कर देंगे, ऑनलाइन हम डिलीवर करेंगे उसको। इसके साथ ऑनलाइन हमारा सेशन भी जो स्टार्ट हो रहा है। अब हमारा जो मैं पर्टिकुलरली अब इसके ऊपर एक और लेक्चर रखूँगा कि वो पहले भी वैसे यूट्यूब पे मौजूद है। हमारा लेक्चर एस्पिरेंट्स के नाम से हमारा चैनल है, उस पर मौजूद है। एजुकेटर की तैयारी कैसे की जाए वो भी आप सुन सकते हैं, इस पर मैं अलहदा भी रखूँगा। लेकिन आज हम ना बेसिकली कंटेंट की तरफ आएंगे। पहला लेक्चर है, मैं चाहता हूँ कि 7 दिन आप कुछ ना कुछ पढ़ें, बातों में जो है वो ना आए, कोई भी ना गुजर जाए हमारा टाइम। तो सबसे पहले ना इसमें जनरल नॉलेज का एक पोर्शन है, ठीक है, साइंस में भी आर्ट्स में भी। जनरल नॉलेज से मुराद दुनिया के अंदर दुनिया की जियोग्राफी होती है, स्टैटिक जीके कुछ होता है, एंड देन हिस्ट्री का टच होता है। अब चूंकि जो एजुकेटर्स हैं उसके अंदर सिर्फ इसका जो पोर्शन है वो 10% है प्रीवियस पॉलिसी के मुताबिक, 10 to 15%। अगर ज़्यादा चेंज होगा अब शायद 10 से 20 ले लें। लेकिन ये जो हम यहाँ पे आपको वर्ल्ड जियोग्राफी का लेक्चर पढ़ाएंगे वो दोनों तवाज़न से होगा। एक तो वो बिल्कुल मान्यूट और सिर्फ टू द पॉइंट चीज़ें बताई जाएंगी, साथ में इतना ज़रूर बताया जाएगा कि आपको मैप पे लोकेट करवाया जाए यार कौन सी चीज़ कहाँ वाक़ है, ताकि कल कला को आप लेक्चरशिप, हेड मास्टर्स, दूसरे जनरल नॉलेज बेस्ड पेपर जैसे तहसीलदार का, FIA का, IB का, उसमें भी जाएं तो हम भी आपको हेल्प आउट हो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर, दिस इज गोइंग टू बी वर्ल्ड जियोग्राफीज लेक्चर। तो ये लेक्चर मैं इस मैप से स्टार्ट करता होता हूँ, दिस इज योर वर्ल्ड। सिंपली ये आपके सामने आपकी दुनिया है, और ये इट्स लाइक अ बॉल जो पीछे से भी जुड़ी हुई है। ये आपको नजर आएंगे ऑल, अगर हम इसको सपोज करेंगे दिस इज ऑल वाटर एक्सेप्ट फ्रॉम दीज कलर्ड एरियाज। इन कलर्ड एरिया के बगैर सारा पानी है, और ये जो कलर्ड एरियाज हैं हमारे, ये लैंड मास है। तो टोटल दुनिया के अंदर ना 7 लैंड मासेस हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंट्स। तो दे आर 7 कॉन्टिनेंट्स, और बाकी सारा पानी है, उस पानी को नाम दे दिया गया है इन ऑर्डर टू डिफाइन अ लोकेशन, एक प्रोवाइड अ लोकेशन हम उसको प्रोवाइड करें, तो उसको नाम दे दिया गया है लोकेशन का कुछ उन ओशंस को। तो दे आर 5 बिग वाटर बॉडीज, दे आर ओशंस, ये 5 है। अब सबसे पहले हम ओशंस पे बात कर लेते हैं। तो ये जो 5 ओशंस हैं इनको आप एक एक्रोनिम बनाएंगे, पैसा। इसके मुताबिक हम इनको देखते हैं। सबसे पहले P फॉर पैसिफिक,
ये वाला ये सारा ये पैसिफिक हो गया, इधर भी ये सारा पैसिफिक हो गया, ठीक है। तो ये जो पैसिफिक है दिस इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिगेस्ट ओशन। दूसरे नंबर पे ए फॉर अटलांटिक, ये हो गया जी आपका अटलांटिक, दिस इज द सेकंड बिगेस्ट। इंडियन ओशन, ये सारा आपका इंडियन ओशन हो गया, ये दिस इज थर्ड। सदर्न ओशन, दिस इज सदर्न ओशन, एंड देन दिस इज आर्कटिक ओशन। अब ये जो तरतीब हमने पढ़ी है ये इनकी बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट तरतीब है। सबसे बड़ा पैसिफिक, उसके बाद अटलांटिक, फिर इंडियन ओशन, फिर सदर्न ओशन और फिर आर्कटिक ओशन। तो इसमें 5 एमसीक्यूज हमारे कवर होती हैं। दुनिया का सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, दूसरा बड़ा कौन सा है, सेकंड लीस्ट कौन सा बड़ा है। तो इसको आप इस पैसा के एक्रोनिम से याद कर सकते हैं। दूसरा, आप दूसरे नंबर पे आ जाएं कि भाई हमने ओशंस की तो तय लगा ली, उसकी तो हमने कर ली, डिफाइन कर लिया, रैंकिंग कर ली। अब कॉन्टिनेंट्स को भी करें, लैंड मासेस को भी करें। तो लैंड मासेस को आप दो तरह से करते हैं, एक तो आप करते हैं कॉन्टिनेंट को एरिया वाइज और एक आप करते हैं पॉपुलेशन वाइज। अगर आप एरिया वाइज से स्टार्ट करें तो एशिया का आपको मैप पे सबसे बड़ा एरिया नजर आ रहा है। तो एशिया, जहां पे पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ एशिया, तो ये दुनिया, ये इस अर्थ इसमें प्लेनेट पर सबसे बड़ा जो है वो कॉन्टिनेंट एशिया है। उसके बाद हो गया सेकंड नंबर पर हो गया हमारे पास अफ्रीका। थर्ड नंबर पर एरिया वाइज दिस इज नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ नंबर पर साउथ अमेरिका। फिफ्थ नंबर पर अंटार्कटिका। सिक्स्थ नंबर पर यूरोप एंड सेवंथ नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ये बड़े से छोटे की लैंड मासेस की तरतीब। अब पॉपुलेशन वाइज देख लेते हैं। तो पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा एशिया, उसके साथ उसी तरह दूसरे नंबर पर अफ्रीका। तो अफ्रीका और एशिया दोनों पॉपुलेशन वाइज भी और एरिया वाइज भी दोनों के दोनों जो है वो सबसे बड़े कंट्री कॉन्टिनेंट है। तीसरे नंबर पे आके हमारे पास आ जाती है जी तब्दीली। तीसरे नंबर पर हम चलते हैं तो हमारे पास तीसरे नंबर पर आ जाता है जी यूरोप। चौथे नंबर पर नॉर्थ अमेरिका। पांचवें नंबर पर साउथ अमेरिका। छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया एंड सातवें नंबर पर अंटार्कटिका, क्योंकि वो अनहैबिटेड है, उसके ऊपर कोई रहता नहीं है, वो सारे का सारा गुंज गैर आबाद है। तो कुछ रिसर्चेज रहते हैं, तो सबसे ये हो गया। समटाइम्स अंटार्कटिका का ऑप्शन नहीं भी देता तो फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया रकबे के लिहाज से भी और आबादी के लिहाज से भी सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। अब जब हम कॉन्टिनेंट के ऊपर जब बात करेंगे अगले लेक्चर में, तो मैं आपको कॉन्टिनेंट्स का ना हर कॉन्टिनेंट की बेसिकली जो 3 से 4 कंट्रीज जो हैं वो मेजर कंट्रीज, जो रकबे के लिहाज से, आबादी के लिहाज से या दुनिया में इन्फ्लुएंस के लिहाज से बड़े कंट्रीज हैं, उनकी हमने हर चीज तैयार करनी है। बाकी को नहीं करना। बाकी अगर कोई करना चाहेगा तो वो एडवांस लेवल है, वो हमारे बुकलेट में मौजूद होगा, वहां से वो कर सकता है। अब यहाँ से आज मैंने आपको ना सारा वाटर्स पढ़ाने। अब वाटर्स में एक तो होता है ओशन। ओशन से एक छोटी वाटर बॉडी होती है सी, जो कि ओशन का ही पार्ट होता है। उसको फिर नाम देने के लिए, एग्जैक्ट लोकेशन डिफाइन करने के लिए हम उसको सी का नाम देते हैं। समंदर, बहर और बहीरा का कॉन्सेप्ट आपने उर्दू मीडियम में पढ़ा है। तो अब हम उनको देखते हैं। तो हम मेजरली उसमें जो फेमस सीज है ना उनको देखेंगे कि कौन कौन से फेमस सी है। तो उससे पहले कुछ स्लाइड के अंदर कुछ चीजें डली हुई हैं, वो आप देख लें। एक तो ये टर्मिनोलॉजीज है, ये स्ट्रेट, ये इस्थमस। स्ट्रेट है कि नैरो वाटर बॉडी है, ये नैरो पैसेज है, दो वाटर्स को जोड़ता है। एक वाटर बॉडी इधर होगी, एक इधर होगी, एक समंदर, एक सी इधर होगा, एक इधर होगा, और दो लैंड मासेस को अलहदा करेगा। इसको बोलते हैं स्ट्रेट। और दुनिया की सबसे बड़ी जो स्ट्रेट है ना जी, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट, वो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ये इंडोनेशिया, जो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच। उसके बाद ये होता है एस्थमस। एस्थमस में क्या होता है, वहां पे दरमियान में नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है। इसमें ही होता है कि नैरो
एक एक लैंड मास होती है, एक नैरो स्ट्रिप होती है लैंड की, जो दो वाटर बॉडीज को अलग करती है और दो लैंड मासेस को इकट्ठा करती है, उसको बोलते हैं एस्टेसिस। फिर आ गया बे। ये देखिए पानी के अंदर, जमीन के अंदर, खुश्की के अंदर अगर एक चूंच बनी हुई है ना पानी की, दिस इज बे। दुनिया की सबसे बड़ी बे का नाम है बे ऑफ बंगाल। उसके बाद है केप। खुश्की के टुकड़े की जो चूंच है वो पानी में गई हो तो इसको केप बोलते हैं। फिर आइलैंड है, चारों तरफ से अगर पानी को आइलैंड में पानी ने किसी जमीन को घेरा हुआ है तो दिस वुड बी आइलैंड। और दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो ग्रीनलैंड है, जो नॉर्थ अमेरिका में वाक़ है एंड कंट्रोल्ड बाय डेनमार्क। इसको कंट्रोल डेनमार्क करता है, टेरिटरी है डेनमार्क। गल्फ, पानी के अंदर जा, पानी अंदर जा रहा है खुश्की के अंदर, और उसके अंदर जाके वो क्या कर रहा है जी, उसको लपेट में ले रहा है। उसके बिल्कुल बरक्स पानी ने, आइलैंड के बिल्कुल बरक्स पानी ने तीन तरफ से जो है वो इसको घेरा हुआ है लैंड मास को, चौथी तरफ नहीं है। अगर चौथी तरफ होता तो वो आइलैंड बन जाता, तो इसको पेनिनसुला बोलते। अच्छा, अब पेनिनसुला दुनिया का सबसे बड़ा अरेबियन पेनिनसुला है, ठीक है, जो अरब कंट्रीज पे मबनी। हम देखेंगे फिर इनको हर एक को आगे जाके, आइलैंड्स पे भी जा रहे हैं, पेनिनसुलस पे। ये वो टर्म्स है जो मैं आपको जेनेरिकली बात कर रहा हूँ, जियोग्राफिकल टर्म्स में नहीं बात कर रहा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने अभी तक ना तो जनरल नॉलेज इस तरह से पढ़ा होगा, ना आपका कुछ जियोग्राफी सब्जेक्ट ही मोस्टली का रहा होगा। तो ये एक जेनेरिक व्यू से जो है वो बात हो रही है। ये उसका सारा एक ओवरव्यू दिया है मैंने स्लाइड्स में, ये आपके पास आ जाएंगी स्लाइड्स। टोटल कॉन्टिनेंट 7, मेजर ओशंस 5, जिनको हमने पैसा करके याद किया। लैंड मास इस कॉन्टिनेंट में 29% है और 71% वाटर है, और इस आउट ऑफ 71% ओनली 2.7% फ्रेश वाटर या ड्रिंकेबल वाटर है दुनिया में, ठीक है। इसके बाद ये वो सारा जो हम पीछे पढ़ चुके हैं वो दैट इज। अब ये वाली स्लाइड क्वाइट इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, इसको हमें आना चाहिए। दुनिया का हाईएस्ट मकाम, दिस इज माउंट एवरेस्ट। यू ऑल नो दुनिया की सबसे बड़ी पहाड़ी चोटी है, हिमालय माउंटेन रेंज में मौजूद है एंड ऑन द बॉर्डर ऑफ चाइना एंड नेपाल, लेकिन इसको नेपाल का हिस्सा माना जाता है। लोएस्ट माउंटेन, जो लोएस्ट पॉइंट है हमारा अर्थ बेड का, दैट इज मरियाना ट्रेंच। ये पैसिफिक ओशन के अंदर वाक़ है और इसकी कोई करीब 10,996 मीटर जो है वो गहराई है। दुनिया का सबसे बड़ा सी, समंदर, जो हमने ओशन पढ़ा वो तो सबसे बड़ा था पैसिफिक ओशन। अब सी ओशन से छोटा होगा, दिस इज साउथ चाइना सी। साउथ चाइना से, चाइना के साउथ में एक सी वाक़ है जो पैसिफिक का हिस्सा है, वो दुनिया का सबसे बड़ा समुद्र है। और स्मॉलेस्ट सी उसका नाम है बाल्टिक सी। फिर दुनिया का सबसे बड़ा रिवर नाइल, लेंथ के हिसाब से, वाटर वॉल्यूम के हिसाब से, जिसमें पानी की मिकदार ज्यादा है, दिस इज अमेज़न रिवर। ये अमेज़न रिवर पेरू में है, जो कि साउथ अमेरिका का एक सिटी है। नाइल रिवर इजिप्ट और सूडान में बहता है, जो कि अफ्रीकन कंट्रीज है। अब हम इनके ऊपर भी जाएंगे, देखेंगे ये कहाँ कहाँ लोकेट करते हैं, वो अभी जा रहे हैं। तो लेट्स गो अगेन। ये वो सारे का सारा है आपका, ये पूरी डिटेल है उसके ऊपर। ये आप स्लाइड्स में पढ़ेंगे कि अटलांटिक ओशन में, पैसिफिक ओशन में कितने परसेंट पानी है। उसके ऊपर जो पास पेपर्स में सवालात आए हुए हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे कि इकबाल ने बहरे जुल्मत किसको कहा हुआ है, वो अटलांटिक ओशन को कहा हुआ है। इसको आप रीड आउट करेंगे सारे, ठीक है। ये मैं स्लाइड्स में से एक दफा गो थ्रू भी कर देता हूँ। पैसिफिक ओशन दुनिया का लार्जेस्ट ओशन है। इसकी लेंथ आपको कहीं कई सोर्सेज में डिफरेंट मिलेगी, लेकिन ये वाली लेंथ जो है ये रिलायबल है थोड़ा। 50% ऑफ द वाटर बॉडी कॉल्ड फादर ऑफ ओशन। ऑलमोस्ट दुनिया के अर्थ सरफेस का 1/3 पानी इसमें मौजूद है। डीपेस्ट ओशन भी यही है। एवरेज इसकी डेप्थ जो है वो
4280 meters, आल्सो कॉल्ड रिंग ऑफ फायर, क्योंकि इसमें वोल्केनिक एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है तो इसको रिंग ऑफ फायर का नाम भी दिया जाता है। देन डीपेस्ट पॉइंट इसका मरियाना ट्रेंच है, जो कि दुनिया का भी डीपेस्ट पॉइंट है अर्थ बेड का। मरियाना ट्रेंच की जो मीटर्स के अंदर पैमाइश है वो 10,994 मीटर्स है। फिर अटलांटिक है, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट है, ऑलमोस्ट 29% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर इज देयर। हैरिंग पाउंड का नाम भी इसको दिया जाता है। इसकी एवरेज डेप्थ, अल्लामा इकबाल साहब ने इसको बहर जुल्मत कहा है। इसका डीपेस्ट पॉइंट जो है वो रिको ट्रेंच है, जिसकी गहराई यहाँ पे लिख दी गई है, और इसको आप देख लें। इंडियन ओशन, जिसपे हमारा साहिल समुंदर कराची बहीरा जो अरेबियन सी है, इट इज अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन, थर्ड लार्जेस्ट है, तकरीबन 20% पानी इसमें है, और इसकी जो एवरेज डेप्थ है वो 37-41, एंड इसका जो डीपेस्ट पॉइंट दिस इज जावा ट्रेंच। सदर्न ओशन, ये दुनिया में सबसे बाद में इसको ओशन का दर्जा मिला, इसलिए इट इज कॉल्ड एन न्यूएस्ट ओशन एज वेल। सेकंड शॉर्टेस्ट है, डीपेस्ट पॉइंट इसका सैंडल ट्रेंच। आर्कटिक जो दुनिया के पैसा जो एक्रोनिम था उसमें सबसे बाद में आने वाला, ये शॉर्टेस्ट है, और इसकी एवरेज डेप्थ जो है वो भी खासी कम है, और यूरोएशिया बेसन जो है वो इसका पॉइंट डीपेस्ट पॉइंट। लार्जेस्ट ओशन पैसिफिक, स्मॉलेस्ट आर्कटिक, न्यूएस्ट सदर्न ओशन, डीपेस्ट पॉइंट मरियाना ट्रेंच, एंड एवरेज डेप्थ ऑफ ऑल ओशन, तमाम समुद्रों की एवरेज गहराई बनती है 3680 मीटर अप्रोक्सीमेटली। अब आ जाते हैं जी हम सीज के ऊपर। सी समुद्र के हिस्से होते हैं। अब इसमें हमने बहुत ज्यादा नहीं करने में, 5 से 6 बताऊंगा, हैं तो ये बहुत ज्यादा। जब हम जनरल नॉलेज पढ़ते हैं तो इन सबको ही पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे 5 से 6 करवाऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो जो टॉप 3 है ना वो हम पढ़ेंगे। नंबर 1, हियर आर साउथ चाइना सी, ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड। सेकंड नंबर पर आ जाओ जी, दिस इज कैरेबियन सी, दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के, और ये कैरेबियन आइलैंड्स हैं, यहाँ पे ये वेस्ट इंडीज और बरमूडा वगैरह बाकी हैं। ये सेकंड है, और ये डीपेस्ट भी है। अगर पूछा जाए कि डीपेस्ट सी कौन सा है तो दिस इज कैरेबियन सी। इसके बाद तीसरे नंबर पर ये है मेडिटेरेनियन सी, यूरोप और अफ्रीका के बीच में वाक़ है। इट इज अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, दिस इज मेडिटेरेनियन सी। नंबर 1 ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ऑब्वियसली मैंने ये ईस्ट पे लगा दिया निशान पहले, दिस इज साउथ चाइना सी, ये सबसे बड़ा है। इसके बाद दूसरा कैरेबियन सी है, तीसरे नंबर पर मेडिटेरेनियन सी। अब एक और सवाल जो अक्सर पूछ लिया जाता है, ये एक सी है, ये सी एशिया और अफ्रीका को अलहदा करता है, दिस इज कॉल्ड रेड सी। A sea that separates Asia from Africa is a Red Sea. फिर एक ये वाला सी है, ये दिस इज आल्सो अ बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप, दिस इज ब्लैक सी, इसको ब्लैक सी बोला जाता है। और एक सी ये भी है, सरगोसो, इसकी कोई कोस्टल लाइन नहीं है, यानी कि इसका कोई साहिली पट्टी नहीं है, विदाउट कोस्टल लाइन है, दुनिया का वाहिद सी, ये भी हमने करना है। ये जी जो है सी है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद ये सी है, ये रशिया और अमेरिका के दरमियान में ये लोकेट करता है, बेरिंग सी, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर कुछ सी हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है, और ये जो है न्यूजीलैंड, एंड ये इन दोनों को सेपरेट करता है तास्मान से, ये भी हम देख लेते हैं, ठीक है। बाकी ये दुनिया की सबसे बड़ी जो बे थी वो बे ऑफ बंगाल यहाँ पर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये हो गए सी हो गए हमारे। ये मजीद इसके ऊपर निशान लगा के, अच्छा अरेबियन सी भी हमने देखना था, ये अरेबियन सी है जिस पे कराची और कोलकाता और बम्बई की जो बंदरगाहें हैं वो मौजूद हैं, दिस इज अरेबियन सी। और ये चूंकि इंडियन ओशन है इसी का पार्ट है, दिस इज अरेबियन सी। हमारी कराची की पोर्ट जो है बिन कासिम वो भी इसी पर है।
या हमें गवादर को जो सी लगता है वो भी अरेबियन सी है। ये मेजर सीज एट अ ग्लांस, दुनिया का सबसे बड़ा साउथ चाइना सी है। इसके बाद ये लार्जेस्ट सी भी कहलाता है, इसको हम लार्जेस्ट सी भी बोलते हैं। कैरेबियन सी जो है वो दुनिया का डीपेस्ट भी है, सेकंड लार्जेस्ट भी है, और इस तरह मेडिटेरेनियन है वो थर्ड लार्जेस्ट। अब मुझे ज़रा एक बंदा मैसेज में बता दे कि मेडिटेरेनियन सी जो है वो किसका मेडिटेरेनियन सी जो है वो एक्चुअली किसका ये सॉरी साउथ चाइना कैरेबियन सी जो है वो किस नो वॉइस? क्या मतलब नो वॉइस है? मैंने सवाल पूछा ना। ओके, सुना नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर मैं पूछूं कि कैरेबियन सी किस ओशन का पार्ट है तो व्हाट वुड यू से? कैरेबियन सी किस ओशन का पार्ट है तो व्हाट वुड बी? यस, अटलांटिक। एग्जैक्टली, थैंक यू। चाहिए फिर सीज के ऊपर भी मालूमात, टॉप 3 जो सीज है उनके ऊपर मालूमात दी गई है। अब आ जाते हैं ये रिवर्स पर। सबसे पहले जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है लेंथ के हिसाब से वो नाइल है। वाटर वॉल्यूम के हिसाब से जो सबसे बड़ा है दिस इज अमेज़न। और थर्ड लार्जेस्ट जो दुनिया का है वो है यंगटाजे रिवर, ये चाइना के अंदर। ये साउथ ये हमारे एशिया का भी सबसे बड़ा रिवर है, ये साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा रिवर है, और ये अफ्रीका का सबसे बड़ा है, और दुनिया का भी सबसे बड़ा है। तो ये टॉप 3 हैं, फिर इनको इनके कॉन्टिनेंट के हिसाब से भी याद रखना है हमने, ठीक है। इसी के साथ जो वाइडेस्ट रिवर है डी लैब प्लेटो अर्जेंटीना के अंदर है, और शॉर्टेस्ट रिवर रिवर रोए जो है वो यूएसए के अंदर है, जो सिर्फ 61 किलोमीटर जो है वो उसकी लेंथ है। अब नाइल रिवर देखें कैसे बनता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है। यहाँ पर युगंडा में लेक विक्टोरिया है, यहाँ से निकल के एक रिवर जाता है तो ये कहलाता है जी वाइट नाइल, यहाँ पे आ जाता है। फिर एथोपिया के अंदर जो है वो एक लेक है टाना, यहाँ से एक हिस्सा निकलता है ये कहलाता है ब्लू नाइल, ये भी यहाँ पे आ जाता है। ये दोनों जहाँ पे मकाम पे मिलते हैं ना, इसका नाम है खरतूम। ये सूडान का कैपिटल सिटी है। ये खरतूम, यहाँ से फिर ये नाइल रिवर बनता है, और ये यूं यूं जाके जाके तो ये जो मेडिटेरेनियन सी में फ्लो कर जाता है। तो दो क्वेश्चन हो गए, कहाँ पे मिलते हैं ब्लू नाइल और वाइट नाइल? खरतूम पे। खरतूम कैपिटल है सूडान का। फिर ये तकरीबन 11 कंट्रीज में से फ्लो होता हुआ जाके किस में गिरता है? ये गिरता है मेडिटेरेनियन सी में। फिर एक सवाल मजीद भी याद रखेंगे कि एक होता है जो मैप होता है ना, उसमें हमेशा नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो ये रिवर आपको कैसे फ्लो करता हुआ महसूस हो रहा है? ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाता हुआ महसूस हो रहा है, नीचे से ऊपर। तो ये मेडिटेरेनियन में फ्लो करता है, ठीक है। तो दैट इज इट। एंड इसके बाद आ गया जी अमेज़न रिवर। ये अमेज़न रिवर साउथ अमेरिका में है, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका में। ये यहाँ से ये है जी इसका पीरू कंट्री में, यहाँ से ये निकलता है, ये आ जाता है जी ब्राजील में। ब्राजील में होता हुआ ये यहाँ पर अटलांटिक ओशन में आके आउटफ्लो कर जाता है। सेकंड लॉन्गेस्ट है, वाटर वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ा है, पीरू से ओरिजिनेट होता है और दो कंट्रीज में फ्लो करता है, पीरू और ब्राजील में। लेकिन कोलंबिया में ना, यहाँ से इसका एक टेरिब्यूटरी निकलती है जो कोलंबिया में भी जाती है, लेकिन वो फ्लो फिर वो डायरेक्टली फ्लो नहीं करता। अब अगर हम यही मैप बनाएं नॉर्थ और साउथ और ईस्ट और वेस्ट, तो आपको क्या लगता है कि ये कैसे फ्लो कर रहा है?
तो ये फ्लो कैसे कर रहा है, वेस्ट टू ईस्ट की जानब फ्लो कर रहा है और ये जाके अटलांटिक ओशन में गिरता है। दिस इज सेकंड लार्जेस्ट और वाटर वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा रिवर। अब इस स्लाइड में हमने लिखे हैं हर कॉन्टिनेंट का बड़ा रिवर। एशिया में सबसे बड़ा यंगटाजे रिवर, जिसको हम पहले पढ़ चुके हैं कि सबसे पहले नाइल है, फिर नाइल के बाद अमेज़न है, फिर यंगटाजे रिवर। और इसके बाद हम अगर कॉन्टिनेंट वाइज पढ़े, एशिया यंगटाजे रिवर जिसको बोलते हैं, यंगटाजे रिवर को रेड रिवर भी बोलते हैं, तकरीबन इसकी इतनी लेंथ है। ये सारी चीजें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, एजुकेटर के टेस्ट के लिए कम से कम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये एशिया का लार्जेस्ट रिवर है और थर्ड लार्जेस्ट है दुनिया में। और इस तरह अगर एक और तरतीब से देखें कि दुनिया में अगर कोई एक ही कंट्री में रिवर फ्लो करता है, इस तरतीब से देखें तो ये फिर दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है। ये सिर्फ चाइना में फ्लो करता है और फिर ये चाइना में बहता हुआ फिर ये गिर जाता है साउथ चाइना से। सोर्स इसका है जी आपका किंगजाई रीजन और ये फ्लो करता है ईस्ट चाइना सी में, साउथ में ईस्ट चाइना। इसको चाइनीज नाम चैन जियांग भी दिया जाता है। अब ये मैंने डिटेल इसलिए बताई है, ये एशिया से रिलेटेड है, बहुत ज्यादा डिटेल में इसको लिखा था। येलो रिवर एशिया का दूसरा बड़ा रिवर है और उसको सॉरो ऑफ चाइना भी बोलते हैं, ये टर्म यूज होती है इसके लिए। साउथ एशिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सा है? साउथ एशिया यू नो कि उसमें हम ये 8 कंट्रीज शामिल हैं, MBDS में मालदीव्स, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। इन सब में सबसे बड़ा रिवर है ब्रह्मपुत्र। यूरोप में सबसे बड़ा वॉल, दूसरे नंबर पर डेनूब। साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा अमेज़न, दूसरे नंबर पर पराना। नॉर्थ अमेरिका में मिसिसिपी, अफ्रीका में नाइल और कंगो। ये आ गए कॉन्टिनेंट वाइज सबसे बड़े रिवर, ये आपने याद रखनी है। इसके बाद शिपिंग कैनाल्स, कौन सी शिपिंग कैनाल सबसे बड़ी है? शिपिंग कैनाल जहाँ पे तजारत होती है और ये मोस्टली 2-3 वाटर बॉडीज को जोड़ रही होती हैं, तो इसलिए फिर इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, ये ट्रेड को फैसिलिटेट करती है। ग्रैंड कैनाल बीजिंग होंगजू connects China's Yellow River with Yangtze River, longest and oldest in the world। फिर है सुइज कैनाल। सुइज कैनाल जो है ये एक, मैं आपको इस मैप पे दोबारा ले जाता हूँ, ये इस हिसाब से ये खासी इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको हम अगले लेक्चर में मैप पे, वो मैप काफी पीछे निकल गया, देख लेंगे। तो इसमें ये बेसिकली इजिप्ट में मौजूद है। इजिप्ट के पास ये मेडिटेरेनियन और रेड सी को जोड़ते हैं। आप देखते हैं यूरोप और अफ्रीका के बीच में मेडिटेरेनियन सी है और रेड सी है एशिया, उसके बिल्कुल नीचे एशिया और अफ्रीका में। तो इसको फैसिलिटेट करती है ये। अगर ये ना हो तो फिर ये नीचे से आना पड़े, पूरा अफ्रीका के नीचे से हो के फिर आप ऊपर जाएंगे, फिर यूरोप में जाएंगे। तो ये इस ट्रेड को फैसिलिटेट करती है, इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और इसका 1956 में जब इजिप्ट ने इसको नेशनलाइज किया, इस पे अपना हक जताया कि मैं टैक्सेशन शुरू करूंगा, अगर यहाँ से जो जहाज गुजरेगा ये मेरी। तो उस पर तो अरब इसराइल वॉर का और दुनिया का प्रेशर बढ़ गया था, जिससे खासा एक क्राइसिस पैदा हो गया था। फिर वॉल्गो मॉस्को है, कील है जो जर्मनी के अंदर है, वॉल्गा डॉन रशिया के अंदर, एल पनामा जो दुनिया की बिजिएस्ट कैनाल है। ये पनामा जो कैनाल है, शिपिंग कैनाल, ये ऐसे है कुछ कि ये साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ये इसके नीचे साउथ अमेरिका है। तो यहाँ पे ये छोटी सी कैनाल है जो दोनों को जोड़ती है, फैसिलिटेट करती है ट्रेड को। ये दुनिया की बिजिएस्ट ट्रेड कैनाल है, ठीक है जी, शिपिंग कैनाल। इसके बाद आ जाते हैं आइलैंड, जो आज का हमारा आखिरी टॉपिक है। आइलैंड की डेफिनेशन मैंने आपको सबसे पहले बता दी थी, वो क्या थी? इसको चारों तरफ से पानी में घिरा होता है। दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड ये वाला है, ग्रीनलैंड, जो कि कंट्री नहीं है, आइलैंड है। और ये मौजूद किस में है? ये अटलांटिक ओशन में मौजूद है। पहला ही सवाल ये आएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? वो ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड किस ओशन में मौजूद है? पानी में है ना जी, तो फिर किस पानी में है? अटलांटिक में है।
अटलांटिक में है। अच्छा ये किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? खुशकी का टुकड़ा है ना जी, तो किसी कॉन्टिनेंट का तो हिस्सा होगा। इसको जियोग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका का माना जाता है। अच्छा नॉर्थ अमेरिका के इसके ऊपर कंट्रोल किसका है? कंट्रोल यहाँ पे कंट्री है डेनमार्क, उसका कंट्रोल है, उसकी एक फॉरेन टेरिटरी है, ओवरसीज टेरिटरी है। क्लियर होगी बात? दूसरे नंबर पर आ जाओ। दूसरे नंबर पर है न्यू गिनिया। दिस इज न्यू गिनिया। ये न्यू गिनिया किस कॉन्टिनेंट, ये न्यू गिनिया जो है वो किस उसमें मौजूद है? वाटर बॉडी में, पैसिफिक में मौजूद है। तो पैसिफिक का सबसे बड़ा कौन सा हो गया? न्यू गिनिया हो गया। अटलांटिक का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन लाइन। इसी तरह दूसरे नंबर पर दुनिया का सबसे बड़ा न्यू गिनिया, वो कहाँ पे है? वो पैसिफिक में। तीसरे नंबर पर बोर्नियो आइलैंड, ये किस में है? ये भी पैसिफिक में। चौथे नंबर पर मदगास्कर, ये कंट्री का नाम है, ये इंडियन ओशन में। ठीक है, चौथे नंबर पर मदगास्कर, ये कंट्री का नाम है, ये इंडियन ओशन में मौजूद है, लेकिन ये कॉन्टिनेंट अफ्रीका का हिस्सा है। और ये दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री है, एक आइलैंड पर मुश्तमिल, जो सिंगल आइलैंड पर मुश्तमिल कंट्री दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे बड़ा आइलैंड है ये एज अ कंट्री। बैफन आइलैंड, ये है जी बैफन आइलैंड, कहाँ पे है? अटलांटिक ओशन में। समुद्रा आइलैंड, दिस इज समुद्रा आइलैंड, ये किस में है? ये भी आपके जनाब इंडियन ओशन में है। इसके बाद होशनो आइलैंड, ये रहा, जापान के पास है, ये पैसिफिक में है। विक्टोरिया आइलैंड, दिस इज विक्टोरिया आइलैंड, कहाँ पे है जी? ये एल्स, ये हमारा आर्कटिक ओशन में है। फिर आगे ग्रेट ब्रिटेन, ये रहा ग्रेट ब्रिटेन। अब इस पे मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेट ब्रिटेन, यूके और आपका इंग्लैंड और ये वेल्स, ये क्या फर्क है, ये हम जब यूरोप के मैप को पढ़ेंगे ना तब मैं इसको बताऊंगा। फिर ये वैसे अटलांटिक में है। एल्समायर आइलैंड, ये रहा जी, ये आर्कटिक ओशन में। अब ये आपको ओशंस का तो पता होना चाहिए। ये आर्कटिक है, जबकि हमने सुबह शुरू में पैसा पढ़ा था। ये आर्कटिक है, उसके नीचे, बिल्कुल नीचे जो सदर्न आ गया, इधर पैसिफिक आ गया, इधर पैसिफिक आ गया, दरमियान में अटलांटिक आ गया, और फिर ये अफ्रीका और एशिया के नीचे जो है दिस इज अरेबियन आइलैंड, ये इंडियन ओशन। ठीक है, अब ये थोड़ी स्लाइड में अगर मैं इसको जब मैं भेजूंगा तो ये क्लियर हो जाएगा। इसका कलर मैच नहीं हो रहा, ये लिखा हुआ है कौन सा कंट्री, कौन सा आइलैंड किस इसमें मौजूद है। लार्जेस्ट ग्रीनलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड कंट्री मदगास्कर, मदगास्कर इज अ पार्ट ऑफ अफ्रीका। लार्जेस्ट आइलैंड इन पैसिफिक, न्यू गानी। लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशन, मदगास्कर। लार्जेस्ट इन सदर्न ओशन, अलेक्जेंडर आइलैंड। फेमस लेक्स, लास्ट टॉपिक, बस ये लास्ट। फेमस लेक्स, वाटर बॉडी, लेक। दुनिया की सबसे बड़ी लेक का नाम है जी कैस्पियन सी। अब ये है, इसका नाम सी है लेकिन ये लेक है। इसके जो नेबरिंग कंट्री हैं वो कौन से हैं, उसको मैं एक्रोनिम देता होता हूँ तारिक का। ताजिकिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान और काजाकिस्तान, ये सारे इसको बॉर्डर करते हैं। सो हम इनको कहते हैं कि ये ना ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज है जो इसको बॉर्डर। ये दुनिया की सबसे बड़ी लेक, अगर फ्रेश वाटर लेक का नाम पूछा जाए तो वो है जी लेक सुपीरियर, कनाडा के अंदर। अब यहीं से एक नई चीज निकलती है कि ये जो नॉर्थ अमेरिका है ना वो यूं करके है। ठीक है, ये ऊपर कनाडा है, नीचे यूएसए है, और फिर एक आखिर में एक इम्पोर्टेंट कंट्री है वो मैक्सिको, छोटा सा। ये यूएसए और रशिया के, कनाडा के बॉर्डर पे ना लेक रीजन है, ग्रेट लेक रीजन, जहाँ पे ना 5 बड़ी लेक्स हैं जिनको आप होम्स के नाम से याद करते हैं। उसको एक एक करके लिखता हूँ मैं यहाँ। लेक फॉरन, लेक ओंटारियो, लेक मैचिगन, लेक एयर और लेक सुपीरियर। ये 5 बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपने इनके नाम याद रखना। डीपेस्ट लेक जिसकी गहराई सबसे ज्यादा है रशिया में है, लेक बकाया। सेकंड डीपेस्ट ये अफ्रीकन कंट्रीज हैं, ब्रूंडी, जायर, जाम्बिया, तंजानिया, उनके बॉर्डर पर है लेक टंगन्याका। दुनिया में सबसे मोस्ट पोल्यूटेड लेक ईयर, ये वाले।
लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, लेक मीड यूएसए के अंदर। साल्टीएस्ट लेक, जो सबसे साल्टी है, ये एक अफ्रीकन कंट्री है जिबूटी, उसमें लेक असल। हाईएस्ट लेक, जो दुनिया के सबसे ज्यादा अल्टीट्यूड पे मौजूद है, लेक टिटिका का पीरू, ये वही पीरू है जिसमें से अमेज़न रिवर निकलता है, और इसका कैपिटल है ला पास। वो भी दुनिया का हाईएस्ट कैपिटल है, अगर कैपिटल सिटी मतलब जो दारुल हुकूमत जिसको बोलते हैं। ये ग्रेट लेक्स मैंने नाम बता दिए, और एक कंट्री है फिनलैंड, जिसको बोला जाता है लैंड ऑफ 1000 लेक्स, फिनलैंड। ये आज के हमारे टॉपिक्स थे जो हमने पढ़े। अगले टॉपिक्स फिर किसी लेक्चर में रखते हैं, तो अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन करें, वो हम उसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन करें। टाइम इज ओवर फॉर द फर्स्ट लेक्चर।